आज हम HTML में लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि लिस्ट क्या होती है। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर। रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए लिस्ट का यूज किया जाता है। सेम एज HTML में भी हमें लिस्ट दी गई है। तो HTML में जो लिस्ट होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का यूज रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक ऑर्डर में। सेकंड, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का यूज भी आइटम्स को ग्रुप करने के लिए होता है, लेकिन इसमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, उनको किसी भी ऑर्डर में सेट किया जा सकता है। थर्ड हमारे पास होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो टर्म्स एंड उनके जो डेफिनेशंस होती हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे कि हम इन लिस्ट्स को कैसे बना सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आप HTML में OL टैग का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे OL, अगर आप ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं, और OL टैग को आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो टर्म्स आप या आइटम्स कह सकते हैं हम लिस्ट में शो कराना चाहते हैं इन सीक्वेंस, तो वो आपने LI टैग के अंडर लिखनी है। जैसे सपोज मैं कुछ डिग्रीज या कोर्सेज आप कह सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा DCA, फिर आप सेकंड अगर आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं तो LI टैग के अंदर लिखें। फिर उसके बाद मैंने लिखा BCA एंड थर्ड पे मैंने लिखा फिर LI टैग लगा के दैट इज MCA। तो ये एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले आप DCA कर सकते हैं, उसके बाद BCA, फिर उसके बाद MCA। अब इसके आउटपुट के लिए आप अपने पेज को ब्राउज़र पे रन करें तो ये इस तरह से कुछ आपको आउटपुट शो कर देगा। तो इसमें एक ऑर्डर आपका जनरेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये नंबर्स हैं, जैसे वाइट बोर्ड तो इसमें 1 2 3 शो कर रहा है, अब इन नंबर्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो आप ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे और इसका एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे, दैट इज टाइप। तो टाइप में हम ये सेट कर सकते हैं कि जो नंबरिंग है वो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, न्यूमेरिक चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, रोमन में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि रोमन में डिस्प्ले हो, तो रोमन में अपर में शो हो या स्मॉल लेटर्स में, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने स्मॉल आई लिया, तो ये अब जो नंबर हैं वो रोमन में शो हो जाएंगे। तो इस तरह हम ऑर्डर लिस्ट को बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाना चाहते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हमारे पास UL टैग दिया गया है HTML में। UL का मीनिंग अनऑर्डर लिस्ट। अब इसमें अनऑर्डर लिस्ट में जो आप आइटम्स शो करवाने चाहते हैं वो आप LI टैग के अंदर ही लिखेंगे। जैसे सपोज मैंने फ्रूट्स के नेम लिखे एप्पल, नेक्स्ट मैंने LI टैग फिर से स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे सपोज ग्रेप्स, थर्ड पे मैंने एक और फ्रूट का नाम लिखा, दैट इज सपोज बनाना। अब आप इसको सेव करें और वेब पेज को अपने रिफ्रेश करें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इनके आगे इसने ये बुलेट से लगा दिए। तो ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट को बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बुलेट्स भी चेंज करने हैं, तो इसमें भी सेम आप टाइप एट्रीब्यूट लगाएंगे। तो इसमें 3 टाइप के बुलेट्स दिए होते हैं, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर। तो जैसे सपोज मैंने सर्कल लिया, बाइट फोल्ड आई थिंक आपका डिस्क है इसमें, ठीक है। सर्कल अगर आप यहाँ पे लेंगे तो सर्कल में आ जाएगा, डिफॉल्ट इसमें डिस्क है, और एक इसमें स्क्वायर आएगा। कंट्रोल स्पेस बार के साथ ये स्क्वायर, तो स्क्वायर में आपको शो कर देगा। यहाँ पे देखें तो स्क्वायर बुलेट यहाँ पे आपके अपेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप
अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए DL टैग आप यूज़ करेंगे, DL क्लोज। अब DL के अंदर आप करेंगे टैग डिस्क्रिप्शन टर्म। टर्म मतलब कि किस चीज़ के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैंने टाइप किया HTML के बारे में। उसके बाद आप DD टैग यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। उसके बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आप इसको सेव करें और वेब पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करें तो आपकी जो ये लिस्ट है वो कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बना सकते हैं। तो ये 3 तरह की लिस्ट आपको HTML में दी गई होती हैं। उसके बाद लिस्ट में हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मिक्स अप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने कुछ कोर्सेज शो करने हैं और नीचे उनकी डिटेल शो करनी है, या मैंने कुछ कंपोनेंट शो करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट चूज़ की, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया। ऑर्डर लिस्ट में मैंने फर्स्ट जैसे LI टैग शुरू किया, LI टैग स्टार्ट किया। LI टैग में मैंने लिखा T। अब T आपकी ब्लैक हो सकती है या ग्रीन हो सकती है, तो अब इसका पर्टिकुलर ऑर्डर तो है नहीं। तो अब इसको अगर आप अनऑर्डर में शो करना चाहते हैं तो इसी के बीच में आप UL अनऑर्डर लिस्ट लगा देंगे और यहाँ पे आप इसके कंटेंट को शो करने के लिए सेम IL टैग का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे शो किया ग्रीन T और सेकंड पे शो किया ब्लैक T। उसके बाद सपोज मैंने नेक्स्ट फिर से LI टैग स्टार्ट किया। इसमें मैंने सपोज शेक, जैसे शेक शो कर दिया LI में। उसके बाद फिर से UL टैग का यूज़ किया और इसके बीच में मैंने शेक्स की कुछ वैराइटीज लिख दी, जैसे कि बनाना शेक एंड सपोज, और आप कोई लिख सकते हैं जैसे पाइनएप्पल जूस। सपोज सेव किया मैंने। अब आप इसके अगर आउटपुट देखना चाहते हैं तो अपने ब्राउज़र पे जाएं और पेज को रिफ्रेश करें तो कुछ इस तरह से आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो अब जो मैंने ये लिस्ट बनाई है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो इस तरह से आप इसी को ही नेस्टेड लिस्ट का नाम दिया गया है। तो इस तरह से भी आप इन दोनों को लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के बीच में अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ किया जा सकता है। जब एक लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट को यूज़ करेंगे तो दैट विल बी नोन एज नेस्टेड लिस्ट। थैंक यू वेरी मच।